अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। टीचिंग को किस तरह हम एज़ अ प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो उन मिसकंसेप्शंस पे बात करनी चाहिए जो टीचिंग के हवाले से हमारी सोसाइटी में राइज हैं, जिसकी वजह से जो है वो टीचर या टीचिंग का जो इमेज है वो डाउन हो जाता है। और इसमें अगर हम बात करें डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो एक्सप्लोरेशन है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की। यानी आप लर्निंग में सिर्फ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और ये आपकी लर्निंग हो जाती है या ये आपकी टीचिंग हो जाती है। और इसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी होती है, सब्जेक्टिव नॉलेज भी होती है। अब जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं। जो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है वो आप मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं या उसको पढ़ते हैं या उसको लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ लर्निंग नहीं है। लर्निंग यहाँ इस हद तक जो है वो उसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता। लर्निंग जो है वो बहुत वास्ट चीज़ है। और आज की जदीद दुनिया में कहा जाता है कि लर्निंग इज़ अ एक्सप्लोरिंग नॉलेज। यानी नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाए, और वो किस हद तक किया जाए, जितना हो सके आप करें। किसी एक सब्जेक्ट तक आप लिमिटेड नहीं हो सकते। जो कंटेंट आपकी बुक में किया दिया गया है उस तक आप लिमिटेड नहीं है। जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है आप उस तक जो है वो महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। जितना कुछ आप एक्सप्लोर करते हैं, जितना कुछ आप अंडरस्टैंड करते हैं, जितना कुछ जो चीज़ें आपके जहन में और आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं, वो सब चीज़ें लर्निंग कहलाती हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो पहले ज़माने में कहा जाता था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जबकि आज के मॉडर्न टाइमिंग्स में इसको कहा जाता है कि कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बच्चा चलता है, खेलता है, भागता है तो उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है। और जिस तरह अच्छे जहन के लिए अच्छी जिस्मानी जहन सेहत भी ज़रूरी है, इसी तरह फ़िज़िकल उसकी जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, साइकोलॉजिकल उसकी नीड्स हैं ताकि वो पेयर्स से मिले, बात करे लोगों से, उसकी सोशलाइजेशन हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिबेट्स, ड्रामास, डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए वो लोगों के सामने बात करना सीखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सिर्फ किताब को रट लेना या सिर्फ किताब को पढ़ लेना या सिर्फ टीचर के लेक्चर को सुन लेना तो टीचिंग नहीं होती। इसलिए आज की मॉडर्न टाइमिंग्स में इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलम का ही हिस्सा करार दिया जाता है। उसके बाद अगर एक और मिसकॉन्सेप्ट है कि क्या साइलेंट जो है वो लर्निंग को प्रमोट करता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कहते हैं कि खामोश होकर बैठ जाएं, आपने हिलना जुलना नहीं है, आपने किसी से बात नहीं करनी, बस जो टीचर कह रहा है आपने वो सुनना है। क्या ये जो बच्चे का साइलेंट है, जो उसकी खामोशी है, क्या उसकी लर्निंग को प्रमोट करता है? कैसे प्रमोट कर सकता है? मतलब आज की दुनिया में तो कहा जाता है जितना इंटरेक्शन होगा, पेयर लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चे आपस में मिल के पढ़ें, उनको आप ऐसे असाइनमेंट्स दें ताकि वो मिलकर काम करें। जब तक वो टीचर के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अपने प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो किस तरह उनकी लर्निंग कंप्लीट हो सकती है? किस तरह एक जगह पर बैठे बैठे वो खामोशी से एक ही जगह पे साइलेंट तरीके से उनकी लर्निंग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आज की दुनिया में ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो वो है कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन तो है, लेकिन उसको किस तरह प्रोफेशन कहा जा सकता है। जैसे हमारे माशरे में बड़ा अलमिया है कि डॉक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, इंजीनियर बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, और दीगर जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे लॉयर हो या दूसरे हों, टीचिंग को प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता। इसीलिए टीचर को ना रिस्पेक्ट मिलती है, ना टीचर को वैसी सैलरी मिलती है जैसी वो डिज़र्व करते हैं, ना ऐसी उनको एजुकेशन, रिसर्च या ट्रेनिंग के मौके मिलते हैं। यही वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कि जो एजेंट ऑफ चेंज है, जिस शख्स ने पूरे माशरे को तब्दील करना है, आपने उसी शख्सियत को, आपने उसी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जो है वो माशरे में सबसे ज़्यादा इग्नोर कर दिया। तो कैसे पॉसिबल है कि उस माशरे में तब्दीली आए, उस माशरे में तरक्की हो, उस माशरे में लोगों की जहन चेंज हो, उस माशरे में बच्चों को लर्निंग वाकई लर्निंग लगे, बोझ ना लगे।
अच्छा, अब अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स ने कहा था कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है। जिस तरह दूसरी चीज़ें, ड्राइंग करना आर्ट होती है, जिस तरह दूसरे काम करना आर्ट कहलाते हैं, इसी तरह टीचिंग जो है वो भी एक आर्ट है। हर एक को टीचिंग करनी नहीं आती, ना हर कोई पढ़ा सकता है। अब अगर मसला क्या है, हमारे यहाँ जिसको जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग में आ जाता है और टीचिंग करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि ना उसे पता होता है कि बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, बच्चे के प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे डल हैं, उनको पढ़ना नहीं आता या वो पढ़ नहीं सकते। जब उस बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ाने वाला है बेसिकली वो बच्चे की नीड्स या बच्चे की रिक्वायरमेंट्स या बच्चे की किसी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता। अक्सर किसी बच्चे की विज़न कमज़ोर होती है और उसे डांटा जाता है कि तुम बोर्ड से ठीक से लिखते नहीं हो। इसी तरह बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चों का जहन जो है वो किसी और चीज़ में ज़्यादा लगता है, मतलब रट्टा नहीं लगा सकता या वो याद नहीं कर सकता, तो हम उसे डल कंसिडर करके साइड पे कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है। हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता, सिर्फ वही टीचिंग कर सकता है जिसको टीचिंग से इंटरेस्ट हो या जिसने टीचिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की हो और टीचिंग के लिए कुछ टाइम सर्व किया हो, उसके लिए नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हो, अंडरस्टैंड करता हो। उसके बाद हम अगर बात करें तो कहा जाता है कि टीचिंग एक साइंस है। जिस तरह साइंस एक सब्जेक्ट है, बड़ा सिस्टमेटिक वे में सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जाता है और उसके अंदर बाकायदा रूल्स, प्रिंसिपल्स, कोर्स, सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, इसी टीचिंग भी है जो रिसर्च बेस्ड फील्ड है। टीचिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं डेवलप कंट्रीज़ में, कि आप टीचिंग की में जो रिसर्चेज होती हैं उसके ज़रिए आपको पता चलता है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चे के साथ क्या मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या फ़िज़िकल, क्या सोशल प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकते हैं, किस तरह हम करिकुलम को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम लर्निंग इन्वायरमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा साजगार है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्चेस करके उन रिसर्चेस को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए टीचिंग जो है वो रिसर्च पे बेस करता है, इसीलिए इसको साइंस भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशन, यानी टीचिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बीएड में जब बच्चों को बीएड करवाया जाता है, उन्हें टीचर बनना सिखाया जाता है। एमएड में एजुकेशन पढ़ाई जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी और करिकुलम, डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह मेडिकल के कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ डॉक्टर को ही पता होते हैं, एक लॉ की बहुत सारी चीज़ें एक लॉयर को ही पता होती हैं, इसी तरह बिल्कुल एक मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह बच्चे को लर्निंग के लिए आमादा किया जाए, किस तरह उसे मोटिवेट किया जाए, किस तरह उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरह उसे असेस किया जाए। सिर्फ उसकी कॉपी देख के तो आप नहीं उसको एवेल्यूएट कर सकते। ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ टीचर को ही मालूम होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी खड़ा कर दें और उसे टीचिंग करना सिखा दें, तो फिर यही हाल होता है एजुकेशन सिस्टम का, जो कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का हो रहा है, क्योंकि हमने अच्छे टीचर्स क्रिएट नहीं किए, अच्छे टीचर्स डेवलप नहीं किए, और जो अच्छे टीचर्स हैं या हमने उन्हें मौका नहीं दिया टीचिंग करने का। और उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि एवरी प्रोफेशन हैव ओन टेक्निक्स, जिस तरह हर प्रोफेशन की कुछ अपनी टेक्निक्स हैं। जैसे मेडिकल में अगर आप ट्रीटमेंट करवाने चाहें तो हर दूसरा कोई आपका मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता डॉक्टर के अलावा। इसी तरह जो टीचर की टेक्निक्स हैं, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, वो सिर्फ टीचर को ही पता होती हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है तो कैसे पढ़ाया जाए, बच्चा अगर मैथ्स पढ़ाया जाए तो उसको कैसे पढ़ाया जाए, अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाई जाए, और अगर साइंस पढ़ानी है तो कैसे पढ़ाई जाए, अगर कंप्यूटर पढ़ाना है तो किस तरह पढ़ाया जाए, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, अगर बच्चे मोटिवेट नहीं है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, अगर बच्चों का जहनी कोई प्रॉब्लम है तो क्या टेक्निक अप्लाई होगी, अगर उनका कोई सोशल प्रॉब्लम है तो क्या टेक्निक अप्लाई होगी, क्योंकि बच्चे डाइवर्स कल्चर से आ रहे होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं स्कूल के अंदर, तो वो टीचर ही अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो उनको किस तरह कौन सी टेक्निक यूज़ करके उनको मोटिवेट करे लर्निंग के लिए। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखें कि एवरी प्रोफेशन हैज़ सम कोड्स ऑफ एथिक्स, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस की एसोसिएशंस बनी होती हैं,
डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, और वो उनके राइट्स के लिए बात करती हैं, उनके एथिक्स के लिए कोड्स उन्होंने मुतय्यन किए पे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मुल्कों में टीचर्स की भी एसोसिएशन बनी होती हैं, शायद हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन वो टीचर्स के राइट्स के लिए बात नहीं कर पाती। शायद उनके पास इतना पावर या इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो टीचर्स के राइट्स के लिए बात करे, कि टीचर का जो मकाम बनता है इस माशरे में, जो उसकी इम्पोर्टेंस है इस माशरे में, सोसाइटी में, वो उसे दी जाए और उससे मौक़े वो दिए जाएँ रिसर्च करने के, ट्रेनिंग करने के, ताकि वो एक प्रॉपर टीचिंग प्रोवाइड कर सके अपने स्टूडेंट्स को, अपने माशरे को बेहतर बना सके। उसके बाद टीचिंग इज़ अ सोशल फंक्शन ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोसाइटी में जो चेंज लेकर आ रहा होता है वो टीचर होता है, और सोशल फंक्शन, क्योंकि टीचिंग लर्निंग जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। माशरे के ही बच्चे आपके पास स्कूल में पढ़ने आते हैं। स्कूल जो है वो माशरे का ही हिस्सा होता है। जैसे जॉन डेवी ने कहा कि स्कूल जो है वो सोसाइटी की ही प्रोडक्ट है, तो उसमें वही इन्वायरमेंट बच्चे को देना चाहिए जो उसे आगे सोसाइटी में फेस करना है। अगर हम स्कूल में उसे बिल्कुल अलग सा माहौल दे देंगे और जब वो पढ़कर बाहर निकलेगा तो उसे माशरे में बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट नज़र आएगा, तो वो तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक सोशल फंक्शन है। ये सोसाइटी को ही बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा होता है, एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग का, इसलिए इसे सोशल फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद टीचर को ऑटोनॉमी कितनी है, उसके बाद इंडिपेंडेंस कितनी है कि वो अपनी क्लास में करिकुलम किस तरह पढ़ाए, मेथडोलॉजी कौन सी अप्लाई करे, बच्चे के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करे, रिसर्च कंडक्ट करे, उसके बाद उस रिसर्च को अप्लाई करे। जैसे दूसरे मुल्कों में एक्शन रिसर्च की जाती है, फिर एक्शन रिसर्च को जो है वो अप्लाई भी किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी रिसर्चेस सिर्फ जो है वो लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बन जाती हैं, प्रॉपर हो भी नहीं पाती और लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो टीचर के पास कितनी इंडिपेंडेंस है? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में तो करिकुलम बन जाता है, पॉलिसीज़ बन जाती हैं और टीचर को सिर्फ करिकुलम भेज दिया जाता है कि अब आप पढ़ाएं। ना स्कूल अथॉरिटीज़ उन्हें इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी देती हैं, ना पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई रोल उनका शामिल किया जाता है कि टीचर बताए आपको कि आप कैसे पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें एजुकेशन के लिए, बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं, बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व होना चाहिए। एक टीचर बता सकता है ना, जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो उनके सलूशन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे लोग कैसे ऊपर बैठ के सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का कि टीचर को हर लिहाज से निगलेक्टेड है। ना उनका जो है सोशल स्टेटस उनको मेंटेन करने के लिए मौक़े दिए जाते हैं, ना उनको ट्रेनिंग से मौक़े दिए जाते हैं, ना उनको कोई ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस दी जाती है, और सबसे बड़ा अलमिया कि ना ये देखा जाता है कि कौन टीचर बन सकता है। किसी को भी टीचर बना दिया जाता है, किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो कम सैलरी पे जॉब कर सके। उसके बाद टीचर को हमेशा ज़रूरत होती है कि वो नई टेक्निक्स लर्न करे, नई फ्रेश नॉलेज को एक्वायर करे। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि रिसर्च इसीलिए की जाती है कि नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। दुनिया में कौन सी टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, किस तरह छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह नई चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, हायर एजुकेशन में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डेवलप कंट्रीज़ डेवलप हो रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो बहुत सारी फील्ड्स में आगे जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं पीछे हैं। ये सब चीज़ें रिसर्च से, फ्रेश नॉलेज से पता चलेंगी। और टीचर को चाहिए कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे उसको कमांड हो, उसको पता हो कि एजुकेशन की क्या फाउंडेशंस हैं और उन फाउंडेशंस को देखते हुए वो स्टूडेंट को पढ़ाए कि बेसिक एम क्या है एजुकेशन का, हम एक बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं अपने माशरे में। शायद साइकोलॉजी के हवाले से उसे नॉलेज हो कि बच्चे की साइकोलॉजी कैसे है, बच्चे को कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं, वो किस तरह मोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है। पेडागोजिकल नॉलेज यानी टीचिंग में कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होने चाहिए, कैसे मेथड्स अप्लाई होने चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे बच्चे अच्छे तरीके से जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशनल रिसर्च पे मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ। एजुकेशनल रिसर्च भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एजुकेशनल रिसर्च पे उसे कमांड हो और वो करता हो, उसे अप्लाई करने की इंडिपेंडेंस भी हो तो सबसे बेहतर है। उसके बाद इवैल्यूएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को कैसे असेस किया जाए,
कैसे देखा जाए? क्या आप उसकी कॉपी देख के या उसका साल में एक दफ़ा पेपर देख के उसको असेस कर सकते हैं कि बच्चे ने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ याद कर लिया अगर उसको रट्टा लगा हुआ था क्वेश्चन का? नहीं, असेसमेंट तो पूरा साल चलती है। बच्चा क्लास में कैसे बिहेव करता है, उसके बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है, उसकी ज़हन पे क्या असर हो रहा है, उसकी फ़िज़िकल सोशल एक्टिविटीज़ पे क्या असर हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी पे क्या असर हो रहा है, ये सब चीज़ें असेसमेंट होती हैं। रीडिंग में, राइटिंग में, लर्निंग में, बिहेवियर में वो क्या चीज़ें इम्प्रूव कर रहा है, ये टीचर सिर्फ इवेल्युएट कर सकता है और जिसको इवेल्यूशन आता हो। इसलिए इस टीचिंग को प्रोफेशन कहा जाता है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी आकर किसी को भी आप खड़ा कर दें और आप कहें कि आप टीचिंग करें और वो कर लेगा। वो सब्जेक्ट तो शायद पढ़ा देगा, टाइमली कंटेंट तो शायद बच्चे को याद करवा देगा, लेकिन टीचिंग नहीं कर पाएगा। जिस तरह अगर आप कंपाउंडर को खड़ा कर दें डॉक्टर की जगह तो वो शायद दवा तो लिख कर दे दे, लेकिन वो पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर सकेगा। इसी तरह टीचिंग जो है वो सूट करती है सिर्फ टीचर्स को, जो बाकायदा टीचर्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन से इंटरेस्ट रखते हैं और जो उसके लिए सारी ज़िंदगी लर्निंग में गुजारते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।